दीदी जल्दी से पानी पी लो, घबराहट के कारण तुम्हारा गला सूख के देखो पापड़ हो गया, जल्दी से पानी पी लो जल्दी से। नहा लो चुल्लू भर पानी में, ऊल जलूल सोचकर तुम्हारा दिमाग गर्मा गया है। ये क्या बदतमीजी है? इस घर में आज तुम्हारा आखिरी दिन है दीदी। अब तुम्हारा जो बुरा कर्म है ना उसका अंत होगा। तो पहले भी तुम कनक को कफ सिरप पिलाकर और पूरा इल्जाम हम पे थोप दी, और उसके बाद शरबत का गिलास में नशा को गोली डालकर राजीव बाबू के नजरों में हमको गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम फेल हो गई। और अब वीडियो भेजकर सीधा राजीव बाबू के भविष्य सपनों के साथ ही खेल गई, उस पर ही हमला कर दी। लेकिन अब नहीं होगा, तुम्हारा नफरत और रंजिश का जो खेल है अब खत्म होगा दीदी। काहे कि हम अपने राजीव बाबू को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वो अपने जिद पे आ जाते हैं ना तो सच का परत कितना भी नीचे दबा का है ना वो उसको पूरे के बाहर निकाल लेते हैं। हेलो, हाँ कुमार, हम बोल रहे। कुमार हमारी बात को गौर से सुनना। एक वीडियो भेज रहे तुमको, अपने एक एक्सपर्ट हैकर को उसके पीछे लगाओ और पता करो कि ये वीडियो भेजा किसने, उसका मोबाइल नंबर पता करो और उसका नाम हमको चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमको जल्द से जल्द चाहिए, जन्माष्टमी से पहले। किसी भी हालत में हमको उस इंसान को पकड़ना है। इसीलिए अब सच और गुनहगार सबके सामने होगा, इसलिए तुमको जितना डरना है, जितना फवलाना है, जितना घबराना है ना, घबराओ, है कि तुम्हारा अंत है। हम ना डरते तुमसे, ना डराए जा सकते, और जिसकी तुम दुहाई दे रही हो ना वो तो हमारे हैं। तुम हमसे नहीं डरती, लेकिन ऊपर वाले से तो डरो। अभी तुम्हारा गलत फहमी है कि राजीव बाबू तुम्हारे हैं दीदी। अगर तुम अपने रिश्ता का सच जान जाती तो अभी तक जो इतना गलती की हो, इतना खेल खेली हो ना, तो कभी नहीं खेलती। आज का जन्माष्टमी इस घर में तुम्हारी दरिंदगी और नफरत का अंत करेगी। तो ये तुम हो हंसिनी? अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये जो खास परफ्यूम तुम लगाती हो ना, उससे हमें पता चल जाता है दूर से। आई वाह, एक पल के लिए लगा पकड़े गए, लेकिन ये तो परफ्यूम की बात कर रहे थे। हेलो, हाँ, फोन नंबर का पता लगा जिससे वीडियो भेजा गया है? हम तो कहते हैं उससे पहले राजीव जी को सब पता चल जाए, जो हुआ जो किया सब बता दीजिए। जो हुआ जो किया मतलब, और तुमको लगता है ये सब हमने? और कौन कर सकता है? और किसमें है इतना दम? ज्यादा सयानी मत बनो, हमको पता है तुम उनका पार्टी में हो। किसकी? नहीं भी बताना पड़ेगा। और पुहू का पार्टी। आप ये कैसी बातें कर रही है? वो जिसने हमसे हमारा प्यार छीन लिया, हम उसकी साइड कैसे हो सकते हैं? वो इसीलिए कि जब से तुम आई हो शनि ग्रह बनकर बैठी हो हमारे जीवन में, कोई काम पूरा हो ही नहीं रहा है, सारा प्लान फेल हो रहा है। कभी कोहिया तुम्हारा कमरा से निकलती है, कभी कोहिया तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती है। क्या हो रहा है? कहीं तुम हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रही हो? कल का प्लान फेल हो ही नहीं सकता था, पर फेल हुआ। कैसे? शनि नहीं, इस वक्त हमारी मंगल की दशा चल रही है। मंगल
अब सब कुछ मंगल ही होगा। रही बात आपके प्लान की, तो उस प्लान में हमारा तो कोई रोल ही नहीं था। आप हम पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? प्लान हमारा था, लेकिन सारा का सारा डोर कुहिया के हाथ में नजर आ रहा था। अब ये सब छोड़िए, राजीव जी हैकर को तलाशने में लगे हैं। वीडियो का अगला पिछला जानने में अब देर नहीं लगेगी। कैसे बचना है ये सोचिए। राजीव जी को जो पता करना है वो तो पता कर लेंगे, पर हम भी इस बीच तय कर लें किसके सर उस इल्जाम का खड़ा फोड़ना है, किसको बलि का बकरा बनाना है। वरना ये जन्माष्टमी तुम्हारी आखिरी जन्माष्टमी होगी हंसिनी। हंसिनी की जी हजूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। गलती? यू मीन मिस्टेक? वो कैसे? ये राजीव का राजनीतिक भविष्य तो खत्म होगा ही, लेकिन उसके चलते हमारा राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है। हंसिनी की ड्यूटी करके बेड़ा गर्क कर लिया है हमने अपना। कौन सी ड्यूटी? ओह माय गॉश, प्लीज अब तुम फिर से अपनी थानेदारी मत शुरू कर देना। चुपचाप एकदम क्वाइट होके खड़ी रहो, समझी? निकलो यहां से। जी निकलो मेरे घर से। कान की दुकान बंद हो गई है तुम लोगों की। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो मेरे घर से बाहर अभी। वेट मिस्टर डीएन, आप इतना एंग्री क्यों हो रहे हैं? क्या किया है उसने? गुलामी। किसकी? तो जाहिल हंसनी की, जो बरसों से करते आ रहे हो तुम लोग। हुआ क्या है तुम लोगों को? तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरा बेटा है, और चाकरी कर रहे हो उस हंसनी की। तुम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसके हर गलत काम में तुम लोग उसका साथ दे रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम लोगों को कुछ पता है तो मुझे बता दो। बदले में मेरी माँ की गांव वाली जमीन तुम्हारी, जिसकी कीमत 20 करोड़ के आसपास है। 20 करोड़? वैसे तो जन्माष्टमी तक सच सामने आ ही जाएगा, पर उसके पहले अगर तुम लोग इस सच का पिटारा मेरे आगे खोल दो तो फायदे में रहोगे। शाम तक का वक्त है, सोच लो। अम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हीरो अंकल तो अभी इतने खुश थे, फिर अभी उदास क्यों हो गए? उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। फिर तुम ठीक कर दो ना, तुम तो सब ठीक कर सकती हो। ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करें। ये तो बहुत आसान है। आसान है? कैसे? जब भी हम कोई मैथ्स का सम गलत करते हैं तो तुम कहती हो जब तक सही ना हुए तब तक करते रहो। सो तो है। फिर भी नहीं होता है, तुम कहती हो शुरू से शुरू करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाँ, अब हम शुरू से शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक करके रहेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण। राधे राधे किसना किसना। आजा 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 जल्दी आजा जल्दी आजा 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 आजा। गाओ बड़का बाबू। खुशबू और अवधेश से मैंने बात कर ली है, लगता है काम हो जाएगा। कार्यक्रम में आने पर मुझे पूरी उम्मीद है वो हंसनी की पोल खोल देंगे। हे भोलेनाथ, मने और कुछ पल में बाबू के सामने सारा सच आ जाएगा। ये तो कमाल ही हो गया। अब तक हैकर ने कुछ बताया नहीं। हमको तो आपकी बहुत चिंता हो रही है हंसिनी। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो जाकर अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। युव को डरने या झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है सब कुछ सच सच बता दो। ऑल ट्रुथ। मिस्टर डीएन ने भरोसा तो दिया ही है ना, माफ भी कर देंगे। और फिर करोड़ों की जमीन भी तो है, सब बता दो। हैकर का मैसेज है। ये वीडियो 712043 से आया है। 712043 ये किसका नंबर है? मिला के देख लेते ना। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। किसका नंबर है? ये मिल ही नहीं रहा। माफ करना हंसिनी, पर अपने फायदे के लिए तुम्हारा भांडा फोड़ना ही होगा हमें। सॉरी। ये तो रघुवेंद्र जी का मैसेज है। वॉइस मैसेज। आपसे कुछ बात करनी है हमें, मतलब कुछ बताना है आपको। प्रणाम रघुवेंद्र जी। चंदेल भवन से हम सिंधु बोल रहे हैं। इस वक्त यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। सिर्फ बिगड़ ही नहीं, शर्मनाक हो गए हैं। हमको आपको ये बातें विस्तार से बतानी है। पर हेलो हेलो हेलो।
तो वो तुम थी जिसने रघुवेंद्र जी को वीडियो भेजा था। असंभव, मैं तो जानती भी नहीं रघुवेंद्र जी कौन है। अरे बंद करो झूठ बोलना। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। सिंधु कहीं नहीं जाएगी। हम उससे प्यार करते हैं और आप, कोई कुछ भी भेजेगा और आप यकीन कर लेंगे। यकीन कर लेंगे? अरे हमारी राजनीतिक छवि खराब कर रही है ये लड़की, घर का भेदी है ये। अरे दुश्मन है हमारे भविष्य का ये। पता नहीं कैसे आप राजनेता बन गए। इसने पहली बार आपको विधायक बनाया। जो ऐसे उलझुल फैसले लेता हो वो किसी भी सामाजिक राजनीतिक पद के लायक नहीं। ईश्वर करे कि आप अगला इलेक्शन हार जाए। सिंधु इस घर से नहीं जाएगी। ये घर हमारा है और फैसला भी हमारा ही होगा। सिंधु को घर छोड़ के जाना होगा। ये घर सिर्फ आपका नहीं, ये घर हमारा भी है और इसलिए हम कह रहे हैं सिंधु इस घर से नहीं जाएगी। राजीव जी, इसको इस वक्त घर से मत निकालिए। अगर ये रघुविंदर जी को जानती है तो यहाँ से निकल के सीधा उनके पास जाएगी। आपकी रही सही प्रतिष्ठा भी खराब कर देगी ये जाहिल। अरे लेकिन ये इस घर की दुश्मन है, इसको जाना होगा यहाँ से। ये सरासर झूठ है, सारा इल्जाम सरासर झूठ है। तुम शायद सुन नहीं रहे हो। सिंधु इस घर में नहीं रहेगी, ये हमारा फैसला है। और आप कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले? अरे खामोश, त्योहार का तो ख्याल करो कम से कम। ये इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैसला कल होगा। हाँ, अभी राजीव और संजीव के अलावा भी सब लोग सुन लें। इस वक्त शांति और सौहार्द के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। गिले शिकवे व्यक्त नहीं किए जाएंगे। कल दही हंडी प्रतियोगिता में यह फैसला होगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर में नहीं रहेगा। राजीव और संजीव में से जो हंडी को फोड़ने में सफल होगा वो इस घर में रहेगा और जो असफल होगा वो इस घर में नहीं रहेगा। अरे भाई, कल की दही हंडी के बाद राजीव या संजीव जाएंगे, आप काहे बैग तैयार कर रही है? मेरा नहीं, तुम्हारा बैग है। तुम्हारी बेवकूफी के कारण। बेवकूफी? और नहीं तो क्या। अरे क्या जरूरत थी ऐसी शर्त रखने की? जो जीतेगा वो घर में रहेगा, जो हारेगा वो जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लड़की कितनी मेहनत कर रही है राजीव को हासिल करने की? और अगर राजीव हारा ना दे तो राजीव इतना स्वाभिमानी, इतना जिद्दी है ना कि घर छोड़ के चल देगा। फिर क्या होगा इस लड़की की मेहनत का, सोचा है तुमने? हाँ, तो संजीव जी भी कोई कम स्वाभिमानी नहीं है। वो हार गए तो वो भी नहीं रुकने वाले, चल देंगे वो भी। सब अपने अपने पतियों के बारे में सोच रहे हैं और हमारा क्या? तुम्हारा क्या? बेटा तो हमारा जा रहा है ना। दोनों में से जो भी जाए, बेटे को जाते हुए तो हम ही देखेंगे ना। तो बड़का बाबू, काहे किया आपने ऐसा? समधन जी, क्या है ना, हमारे घर की जन्माष्टमी पूरे मुजफ्फरपुर में मशहूर थी। अब देख लो, पिछले 7 साल से जन्माष्टमी मनाया ही नहीं। दोनों को झगड़ते हुए भी तो रोकना था ना। सोच ही नहीं पाए ज्यादा और रख दी शर्त हमने भी। बहुत बढ़िया, नतीजा भुगतो अब। तुम्हारे दोनों बेटे ना जी जान लगा देंगे एक दूसरे को हराने के लिए।
और शर्त का नतीजा तो पूरा परिवार ही भुगतेगा, चाहे जो जीते। परिवार तो टूट ही जाएगा ना। वैसे मजा तो बहुते आने वाला है, काहे कि 7 बरस बाद दही हंडी फूटेगा। लेकिन बड़का बाबू, आप ना हम पे बहुत बड़ा एहसान किए सच्ची। हाँ, माने हमारे पास अभी से लेकर दही हंडी तक समय है ही साबित करने के लिए कि ये वीडियो सिंधु जी ने नहीं, हंसिनी दीदी ने राघवेंद्र जी को भेजा था। माने और दही हंडी का जो परंपरा है ना, वो बना रहेगा अपना, और खेल वो भी होके रहेगा। दोनों भाई जम के खेलेंगे और उधर हंसिनी दीदी का भांडा भी फूट जाएगा। हेलो, हमने आपसे वादा किया था ना कि हमारे घर में सेंध लगाने वाले का पता हम लगा के रहेंगे। हाँ हाँ, हमने उसका पता लगा लिया है रघुवेंद्र जी। अच्छा जी, सिंधु नाम है उसका। इस वक्त वो हमारे घर पे डेरा डाले हुए हैं। वो ऐसा कहती है कि हमारे छोटे भाई से बहुत प्यार करती है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है वो। सिंधु? जी। उसका पूरा नाम बताओ। जी, सिंधु का पूरा नाम तो पता नहीं। पता लगा। रघुवेंद्र जी, हम पूरा नाम पता लगा के आपको कॉल करते हैं। ओके जी, जय हिंद। जल्द से जल्द सिंधु का पूरा नाम पता करो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हमको लगा सिंधु को धोखा मिला, संजीव जी ने सिंधु को प्यार के झांसा में फंसाया, पर ये लड़की हमारे ही पति को फंसाने पे तुली है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हम तो अब भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि कैसे उस हंसिनी ने एक ही झटके में सारा इल्जाम हम पर डाल दिया। और इससे भी ताजुब की बात तो ये है कि मेरे ही मोबाइल से वॉइस मैसेज भेजा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये दीदी की नियत का कमाल है, और ये वो नियत है जिसके आगे हर इंसान एगो मोहरा है, और उस मोहरे को दीदी अपने जीत के लिए इस्तेमाल करती है। फिर चाहे हम हो, फिर उनकी बेटी या घर का कोई भी सदस्य। राजीव दादा भी नहीं, राजीव बाबू दीदी के लिए मोहरा नहीं है, उनके लिए एगो जिद है, और ये वो जिद है जिसको दीदी अभी तक पा नहीं सकी। इसलिए तो दीदी का ये जिद अभी तक कायम है। तो फिर कनक कैसे? कनक का सच सिर्फ राजीव बाबू और हंसिनी दीदी को ही मालूम है। अभी तक वो सच किसी के सामने नहीं आया, और उस समय तो राजीव बाबू का याददाश्त भी जा चुका था, इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं मालूम। ये सब छोड़िए, उसके पहले हमारे सामने ये चुनौती है, वो जो मैसेज भेजा गया है उसका सच राजीव बाबू के सामने लाने का, कि वो मैसेज हंसिनी दीदी भेजी है। मगर वो ऐसा की कैसे? वो फोन भी आपका था और आवाज भी आपका था। मेरी आवाज कॉपी करी तो करी कैसे? तो ये है तुम्हारा सच? क्या मतलब? राजीव जी की छवि खराब करने की जो तुमने कोशिश की है, ये सारा आरोप सरासर झूठ है। मैंने कोई वीडियो वॉइस मैसेज नहीं भेजा रघुवेंद्र जी को। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं रघुवेंद्र जी को जानती तक नहीं हूँ। अरे बस बस बस, हमको मालूम है तुमने नहीं भेजा। काहे कि वो वीडियो हमने भेजी है। इधर आओ। आपने भेजा? आपने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। टेंशन काहे ले रही हो? हमने जो किया सही किया। हमने वीडियो भेजी, हमने वॉइस मैसेज भेजा। अब हमारी बात मानो, संजीव को लेकर यहाँ से निकल जाओ। संजीव को बोल दो दही हांडी में हारने के लिए। वो यहाँ से निकलेगा, तुम उसका दामन थाम लेना। और संजीव गया और तो कुहिया गई। तुम्हारा काम भी हो गया और हमारा काम भी।
चलो अच्छा है, अभी मसला ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये तो सही किया आपने। सही ही करते हैं हम। भाई एक सेकंड, तुम्हारा सिंधु के आगे का है, तुम्हारा पूरा नाम का है? और राजीव जी पूछ रहे थे तुम्हारा पूरा नाम का है, बताओ। पर क्यों? अरे तुम्हारा नाम का टॉपिक रघविंद्र जी के सामने उठा, और रघविंद्र जी को टेंशन है ना कि तुम राजीव जी की राजनीतिक छवि खराब करना चाहती हो, और तुमको जिज्ञासा हुई तो इसलिए पूछ लिया तुम्हारा पूरा नाम का है। सिंधु अवस्थी। बहुत ही भारी भरकम नाम है, सिंधु अवस्थी। वेरी गुड। पापा क्या करते हैं? बहुत बड़े एडवोकेट हैं पटना में। वाह भाई वाह, चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, जब तुम जाओगी ना तो थोड़ा संपर्क पे रहना, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब काहे कि तुमको हमसे काम पड़ सकता है, हमको तुमसे काम पड़ सकता है, वैसे भी हम बहुत ही काम की चीज है, याद रखना, ठीक है? भाभी, मुझे रिकॉर्डिंग मिल गई। सच्ची? अरे भोलेनाथ, बहुत बड़ा शुक्र है भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाभी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। हंसनी ने सब कुछ बोला है, उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। ठीक है, वापस से चला। और इसमें सिंधु जी, दीदी तो अपना गुनाह और अपना जुर्म कबूल ही नहीं किया इसमें। मैंने रिकॉर्ड किया था, पर ये इतना ही क्यों हुआ? बाकी का कहाँ चला गया? ये नो। चली थी हमारी रिकॉर्डिंग करने। इधर आओ। रत्ती भर भी शक सुख नहीं रहा, न राजीव जी को न रघविंदर जी को। सारा कांड सिंधु ने किया। अब वीडियो सिंधु ने भेजी। सिंधु अवस्थी, बड़े वकील बाबू की बेटी, कैसे इठलाती हुई आई थी घर में। अब बदनामी का दाग लेकर जाएगी। सिंधु अवस्थी ने होनहार नेता राजीव नारायण चंदेल के राजनीतिक भविष्य को खराब करने की कोशिश की। अब कल सिर्फ तुम्हारी नहीं, कुहिया की भी विदाई होगी इस घर से। काहे कि संजीव जी कल हारेंगे, और अगर हारने की नौबत नहीं आई तो हम हरा देंगे। ऐसा जुगाड़ बिठाएंगे कि हार निश्चित है। पति पत्नी बच्चा समेत और घर से विदा, माई को भी साथ ले जाएंगे। कल एगो निर्णायक युद्ध होने वाला है इस चंदेल भवन में, कुरुक्षेत्र में। धर्म अधर्म के सामने खड़ा था, और तुम कान्हा धर्म का पक्ष लिए थे। पर यहाँ तो दोनों तरफ धर्म है। तुम किसका पक्ष लोगे? यहाँ कोनो कौरव और पांडव नहीं आमने सामने। यहाँ तो राम और लक्ष्मण आमने सामने है। तो बताओ ना प्रभु, तुम किसका पक्ष लोगे? तुम तो जग के नाथ जगन्नाथ हो ना। तो ऐसा कोई खेल खेल दो ना कि ये लड़ाई प्यार में बदल जाए। लोग खेलते खेलते हंस पड़े, झूम उठे, नाचे गाए तुम्हारे जन्मदिन पे, नाचते नाचते दही अंडे फोड़े। जानते हो कान्हा,
ये नफरत, ये रंजिश दोनों के बीच में हमारा वजह से है। तुम ऐसा चमत्कार कर दो, ऐसा चमत्कार कर दो कि दोनों भाइयों के बीच में जो ये डोर है ना, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। अरे तुम लोग सोए नहीं अभी तक? ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा? आज तो कृष्ण भगवान जी का जन्म भी है, फिर तो हम लोग को भी कृष्ण भगवान के साथ जागना पड़ेगा और मिलकर खूब डांस करेंगे। हाँ हाँ, खूब नाचेंगे। तो दिखाइए नाच गाना कृष्ण कन्हैया वाला। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारे, कहीं जन्मे कहीं पले मरारे। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। है अद्भुत हर बात तिहारी। मेरी आवाज कॉपी करी तो करी कैसे? और ध्यान रखना, आगे से आपके परिवार की ऐसी कोई खबर बाहर ना आए जिससे आपकी इमेज बिगड़े। हम सिंधु बोल रहे हैं। इस वक्त यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। सिर्फ बिगड़ ही नहीं, शर्मनाक हो गए हैं। हमको आपको ये बातें विस्तार से बतानी है। पर हेलो दीदी, तुम तो हमारा भी आवाज निकाल लेती हो। जय भोलेनाथ, हमारी अरज सुन लो, हमारे पति को खुश रखो, दुख व्याधि मत देना। हम 1.25 रुपए का लड्डू जरूर चढ़ाएंगे, देसी घी का। जय भोलेनाथ। दीदी तुम तो गजब हो। हम हैं हुकुम मृदु, प्रोटीन शेक लाए हैं आपके लिए। क्या आप सारे समाज के आगे कोयल को अपनी बेटी और अपने आप को उसका पिता स्वीकारिएगा? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया की जय। अरे थोड़ा ऊपर लेना। अरे क्या कर रहा है? थोड़ा नीचे। रमेश, ये फ्लावर कौन लगाएगा? इसको लगाओ, पूरा का पूरा खाली पड़ा है यार, जल्दी लगाओ। व्हाट डूइंग? ये क्या बच्चों की दही हांडी है? एक से बढ़कर एक गबरू जवान आने वाले हैं। इसको और अप करो, मोर अप, कम ऑन। ज्यादा ऊपर करने में खतरा है, कई लोग तो गिरकर मरे भी हैं। अच्छा, क्यों को अपने पैसों से मतलब है या फालतू का प्रवचन झाड़ने से? पैसे से मैडम। तो वही करो जैसा आई ने कहा, मोर अप। हाँ, पर अगर कोई दुर्घटना वगैरह हुई तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप होंगी। आप? हाँ, करवाते हैं। हाँ तो थोड़ा ऊपर लेना, और ऊपर लो ना। नहीं, अरे इधर और थोड़ा ऊपर लेना। स्टूपिड फेलो, यही तो आई चाहती है कि इस दही हांडी में दुर्घटना हो जाए। और दोनों भाइयों में से अगर कोई एक टपक गया तो हमारे अवधेश की जगह पक्की है। और अगर दोनों ही स्वर्ग सिधार गए तो क्या ही बात है। कल दही हंडी प्रतियोगिता में राजीव और संजीव में से जो भी हंडी फोड़ने में सफल होगा वो इस घर में रहेगा, और जो असफल होगा वो इस घर में नहीं रहेगा। ये आज कोई खेल नहीं होने जा रहा है, ये युद्ध है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध। ये युद्ध जो हम अपने भाई से लड़ने जा रहे हैं, उसूलों का युद्ध, सही गलत के फैसले का युद्ध। हंसू, आज तो संजीव बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा है, तो क्यों को क्या लगता है राजीव जीतेगा? क्योंकि अगर राजीव हार गया तो मिस्टर डीएन उसको तो घर से थ्रो आउट कर देंगे।
आई को लगता है कि यू की भी साख खत्म हो जाएगी इस घर में। एक का आप सगुन वाली बात कर रही हो? अच्छा बोलो, फायदे का बोलो। राजीव जी ही जीतने वाले हैं। ऑफ कोर्स। राजीव जी, हम आपके शरीर पर तेल लगा देते हैं। क्यों? अरे आपके शरीर पर तेल लगा रहेगा तो संजीव जी छूते ही फिसल जाएंगे, नीचे जाके धड़ाम से गिरेंगे। फिर जीत आपकी होगी और उनकी हार ही हार। फिर मत बोलना ये सब। राजीव नारायण चंदेले हमको जीतने के लिए ना चोरी चकारी और धोखाधड़ी करने की आदत नहीं। राजीव जीतता है और ललकार के जीतता है। और रही बात आज की, तो आज भी हमारी जीत होके रहेगी और संजीव को इस घर से निकलना ही होगा। दादा को ये युद्ध हारना ही होगा। फिर हम उन्हें बैठ के मनाएंगे कि वो गलत थे, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उन्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। और संजीव नहीं भाभी, इस बार आप उनका पक्ष नहीं लेंगी। ये खेल के भावना के विरोध है। अब इस कंपटीशन में जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन हार तो चंदेल परिवार की ही होगी। एक बात कहूं, ये रस्सी कुछ ज्यादा ऊंची नहीं लग रही है? मैं भी यही कहने वाली थी देव। दही हांडी की रस्सी इतनी ऊंची नहीं होती, किसी को चोट वोट ना लग जाए। कोनो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इन दोनों को रोके। अरे ये दोनों इतने जिद्दी है ना कि दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाले। गलती मेरी है भाभी। अगर मुझे वो हंसिनी की रिकॉर्डिंग पहले मिल गई होती तो हंसिनी का सारा पर्दाफाश हो चुका होता और ये नौबत ही नहीं आती। पर अब तो लग रहा है ये दही हांडी का युद्ध होके रहेगा। ये आ भी गए। अब ये देखना है कि आज एक मरता है कि दोनों। इतनी भी लालच मत करो माँ। इनमें से एक भी गया ना तो अपना काम हो गया। एक बार फिर सोच लो, ये खेल खेलना है या नहीं। चाहो तो इस वक्त भी पीछे हट सकते हो। पीछे डरपोक हटते हैं बाबा, जिनको जान का डर होता है, हार का डर होता है, और डर शब्द तो हमने कभी जाना ही नहीं। और जो नहीं डरते वो बात कम और एक्शन ज्यादा करते हैं। जिनके रास्ते नेक होते हैं वो किसी से नहीं डरते। बाबा, हम तैयार हैं। हम भी। अब जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। ठीक है, तो फिर खेल के नियम भी समझ लो। दोनों आमने सामने से आओगे। एक बाएं से चढ़ेगा, दूसरा दाएं से। दोनों में से जो भी दही हंडी पर पहुंचकर पहले दही हंडी फोड़ेगा, उसको ये फैसला करने का हक होगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर में नहीं रहेगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है। अम्मा अम्मा, अगर हीरो अंकल जीते तो हम सब घर से बाहर हो जाएंगे क्या? जवाब तो अब बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 3, 2, 1 स्टार्ट।
जा सकते सिंधु जी, खेल का नियम है, नहीं जा सकते। दोबारा शुरू करो। 1 2 जब हारने से डरने लगे तो बेईमानी का रास्ता ले लिए। अरे बेईमान हमें या तुम? बाबा की गिनती पूरी भी नहीं कि तुम शुरू हो गए। अरे बंद करो ये बस। ईमानदारी से नहीं खेलना है तो खेल बंद करवा देंगे हम। इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं बचेंगे। लिख के ले ले। अरे बंद करो ये खतरनाक खेल, जान जा सकती है इसके चलते। नहीं बुआ जी, अब हम नहीं रुकने वाले। और हम भी नहीं रुकने वाले। कुहू अम्मा, ये क्या कर रही है? कुहू, तू क्या कर रही हो तुम? कोई गांव का पेड़ ना ही कि झट से चढ़ जाओगी। ये का तमाशा है। हर हर महादेव। बड़का बाबू, आपने नियम बनाया है ना कि जो ऊपर पहुंच के ये दही हंडी फोड़ेगा उसको पैसा लेने का हक होगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। हाँ या ना? अब तुम ही करोगी फैसला। सब लोग सुन लीजिए, हमारा ही फैसला है, कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।